हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 6 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। कैंसर, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए। ओके, द सन। ओके, सो कैंसर, आप काइंड ऑफ एक क्लियरिटी चाहते हो या फिर आपको ऑलरेडी क्लियरिटी है। अभी हम इसको चेक करेंगे, बट आप काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पीनेस काइंड ऑफ मोड में नज़र आ रहे हो, हैप्पीएस्ट काइंड ऑफ मोड में नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो। लेट्स सी यहाँ पे सन क्यों आया है कैंसर आपकी एनर्जीज में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, सो कैंसर, मैं देख रही हूँ कि आप किसी कनेक्शन को लेके बहुत होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, कनेक्शन की चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे कोई कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, एक कनेक्शन दिख रही है जिसको लेके, जिसको आप टाइटली होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी एनर्जीज में। एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन को लेके इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, लाइक एक डिसीजन टेकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है इस सिचुएशन को लेके ओवरऑल आपकी साइड से। बट मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप काइंड ऑफ अ डील है जिसको लेके आप बहुत यू नो पकड़ के चल रहे हो, लाइक टाइटली होल्ड करे हुए इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को और इट्स पार्टनरशिप को। एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन के बारे में बहुत इंट्यूटिवली सोचते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, मे बी दिस कनेक्शन इज योर ट्रू हैप्पीनेस और यू वांट द एग्जैक्ट क्लियरिटी अबाउट दिस सिचुएशन, अबाउट दिस कनेक्शन। ठीक है, बिकॉज दिस इज योर ट्रू हैप्पीनेस। आप किसी पाइसिस से भी डील कर रहे हो कैंसर, या सो कैंसर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए। ठीक है, जस्टिस। सो कैंसर, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में दिख रहे हैं, एज वेल एज उन्हें लग रहा है कि लाइक वो इस सिचुएशन में, वो इस कनेक्शन में बिल्कुल वो चीज़ें करना चाहते हैं जो उनको लगता है उनके अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है, सही है करना। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया? आप किसी प्रोमिनेंटली लिब्रा से डील कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड। ओके, सो ये पर्सन एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, इस कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप काइंड ऑफ अ डील में। बट मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन एक क्लैरिटी भी चाहते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन, ओवरऑल कनेक्शन को लेके क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन अपने साइड से कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि अगर इनको लाइक इस कनेक्शन में वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलती है तो ये भी अपने साइड से वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे जिस किसी से भी, इवन आपसे, इवन विद समबडी एल्स, ये इनको इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई देगी। ये उसी इंसान के साथ उस लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक जस्टिस कि जो ये अपने साइड से एक बैलेंस बनाना चाह रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। और इनकी एनर्जी कुछ इस तरह की लग रही है कि लाइक ये प्रोमिनेंटली एक बैलेंसिंग काइंड ऑफ एनर्जी सामने से भी चाहते हैं, आपसे भी चाहते हैं। और अगर इन्हें लगता है कि वो चीज़ें इन्हें आपसे नहीं मिल रही हैं तो ये डेफिनेटली ये किसी और के साथ आगे बढ़ने में बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं।
ठीक है। सो लाइक बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट दिखाई दे रहा है इस पर्सन की एनर्जीज में। या सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो कैंसर आप चीज़ों को बहुत स्लो लेके जाना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है, आपकी इंटेंशन ये दिख रही है। एज वेल एज मैं देख रही हूँ आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाह रहे हो अपने साइड से, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर आपकी एनर्जीज में? 10 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो कैंसर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि राइट नाउ आप डेफिनेटली एक कोलैबोरेशन लाइक आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आप यूनिवर्स से ये चाहते हो कि यूनिवर्स आपको एक क्लियरिटी दे, एक ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ एनर्जीज दे कि लाइक इस कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक तो हो, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर जिस कनेक्शन में आप हो करेंटली वहाँ पे लाइक मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो तो दिख रहे हैं, लाइक मैरिज की बात हो रही है, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, मे बी आपके इस पर्सन से ऑलरेडी शादी फिक्स हो रही है या हो चुकी है, बट आप कहीं ना कहीं आपको वो बैलेंस नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रही है इस कनेक्शन में। सो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको आगे बढ़ जाना, तभी आप चीज़ों को बहुत स्लो लेके जाना चाहते हो, बिकॉज अभी भी आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं और इसी वजह से आप बहुत स्ट्रक फील कर रहे हो, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रकिंग एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए? 7 ऑफ सोर्ड्स। सो कैंसर आपके पर्सन किसी तरह से एक स्केपिंग एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं और रेस्ट और हील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी। हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स। या सो आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके, इस कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को लेके बहुत बहुत ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन का माइंड काम नहीं कर रहा है, दिल और दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एज वेल एज ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, बट इनको कोई सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। दैट्स वाई ये स्केप कर रहे हैं, ये इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से स्केपिंग एनर्जीज में दिख रहे हैं। मे बी आपसे झूठ बोल रहे हो प्रॉपरली इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, ये आपको क्लैरिटी ना देते हो, और जो भी चीज़ें ये आपसे कहते हो वो उतनी सच ना हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है कि लाइक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक ये जो ब्लॉक्ड एनर्जी है इसका क्या हल हो सकता है, इसका क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, बट इनको आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं। आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसिस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो कैंसर अभी देख लेते हैं कि आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आगे क्या आ रहा है 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए। टावर, ब्रेक थ्रू दिख रहा है एक तरह से, ठीक है, और ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। लेट्स सी टावर यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो कैंसर में देख रही हूँ कि आप और ये पर्सन बहुत स्लोली इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। काइंड ऑफ एक हाय हेलो जैसी एनर्जी ही दिख रही है आपके साइड से, कुड बी दिस पर्सन के साइड से। सिंपली मतलब कॉल मैसेज करना, एक नॉर्मल फ्रेंड जोन टाइप में बात करना, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सडन रियलाइजेशन, सडन कुछ ना कुछ ट्रूथ बाहर आ रही है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है।
या फिर आपको किसी तरह की एक सडन रियलाइजेशन हो रही है इस ओवरऑल कनेक्शन और इस पर्सन को लेके, एंड समहाउ आप चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा स्लो लेके जा रहे हो और आप मेजर डिसीजन लेने की अर्ज पे दिख रहे हो कि आपको क्या करना है इस कनेक्शन और इस पर्सन को लेके फ्यूचर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो कैंसर आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए यूनिवर्स की तरफ से? फॉरगिवनेस। सो कैंसर, ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके मन में कुछ गिल्ट हो किसी पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशंस को लेके, पास्ट को लेके, बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को। अगर आप वो नहीं करते हो तो बिलीव में आप कुछ भी, किसी भी सिचुएशन में कंप्लीटली आगे नहीं इन्वॉल्व हो पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो पहले आपको पास्ट को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और फॉरगिव एंड फॉरगेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी सिचुएशन और किसी पर्सन के साथ कंप्लीटली आगे बढ़ सकते हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो